नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बिपरजॉय चक्रवात अब तक का सबसे तूफानी, सबसे खतरनाक चक्रवात बिपरजॉय से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि अंतरिक्ष से बिपरजॉय तूफान की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी रूह कांप जाएगा। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज यानी 15 जून को गुजरात के कच्छ से टकराएगा। इससे पहले ही उसका असर देखने को मिला है। समुद्र अशांत है और मुंबई से लेकर केरल के तट तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। इस बीच उसकी अंतरिक्ष से ली गई एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने का अपील भी किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले 13 जून को ही उन्होंने एक वीडियो भी इससे रिलेटेड शेयर किया था। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने इससे पहले 13 जून को भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। यह वीडियो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से शूट किया था। इस वीडियो में अरब सागर के ऊपर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखा जा सकता है। उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने की अपील करते हुए आईएसएस के बारे में भी कुछ जानकारियां साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि आईएसएस कई प्राकृतिक घटनाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर मौसम की निगरानी में विशेषज्ञों की सहायता कर सकता है। वहीं अब उन्होंने अंतरिक्ष से ली गई अरब सागर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इससे पहले मौसम वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 जून तक यह उत्तर की ओर से और फिर सौराष्ट्र कच्छ तट की ओर बढ़ेगा, जिसे यह 15 जून को दोपहर तक पार कर जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा मोचन बल के साथ ही तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि सौराष्ट्र कच्छ की ओर मुड़ने को तैयार है बिपरजॉय। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि अरब सागर से उठा चक्रवात बुधवार को गुजरात के कच्छ क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण पाकिस्तान की ओर फिर से मुड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 घंटों से बिपरजॉय बहुत धीमा या कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से स्थिर हो गया है। यह एक संकेत है कि चक्रवात की गति की दिशा अब बदल जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और यह सौराष्ट्र कच्छ से टकराएगा। इसके आगे पाकिस्तान से सटे मांडवी और कराची के बीच जखाऊ बंदरगाह के पास तट से टकराएगा। वहीं अभी भी बिपरजॉय थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब अगर इसकी तीव्रता को देखा जाए तो चक्रवात बिपरजॉय थोड़ा और कमजोर हो गया है, लेकिन चक्रवात के गुरुवार शाम को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराने की उम्मीद है, जिसकी अधिकतम हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई तूफान आता है तो बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है। ऐसे में 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक अगर ये तूफान आएगा तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह होगा और कितना नुकसानदायक होगा। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि चक्रवात के असर के रूप में सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। मौसम कार्यालय ने अधिकारियों से गिर, सोमनाथ और द्वारका जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह भी किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किन राज्यों में बारिश हो सकती है। महापात्र ने यह भी कहा है कि इसके असर के रूप में दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा है कि गुजरात तट की ओर बढ़ते चक्रवात के साथ सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया तालुका में सबसे अधिक 121 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद द्वारका 92 मिलीमीटर और कल्याणपुर 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अभी भी कच्छ से 290 किलोमीटर दूर है तूफान। जी हां, राज्य के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चक्रवात वर्तमान में
कच्छ से लगभग 290 किलोमीटर दूर है। एहतियाती उपाय के रूप में हम पहले ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 50,000 लोगों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित कर चुके हैं। निकासी की प्रक्रिया अभी भी जारी है और शेष 5,000 लोगों को आज शाम तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं तटीय इलाके के 50,000 लोगों को किया गया है शिफ्ट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, इस चक्रवात की भयावहता और कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के निकट आने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में अब तक गुजरात के तटीय इलाकों से 50,000 लोगों से अधिक लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 50,000 लोगों में से करीब 18,000 लोगों को कच्छ जिले के आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया गया है। वहीं अन्य लोगों को जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, मोरबी और राजकोट में भी शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 15 टीमों को, एसडीआरएफ की 12 टीमों को, राज्य सड़क और भवन विभाग की 115 टीमों और राज्य बिजली विभाग की 357 टीमों को विभिन्न तटीय जिलों में तैनात किया गया है। इसी के साथ हम अपनी ये खबर को समाप्त करते हैं और आपको आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहेंगे। ऐसे में बिपरजॉय तूफान से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।